अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हस्ब साबिक इस प्रोग्राम में हम आपके तिब्बी और रूहानी सवालात के जवाब देते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारी बहन ने लिखा है, मेरी बेटी जिसकी उम्र 21 साल है, इसको 16 साल की उम्र से कसरत हैज़ का मर्ज था। मुसलसल 3 साल इसने तेज़ दवाएं इस्तेमाल करी है। उसके बाद से इसकी ऐसी बंदिश हुई है कि ना सिर्फ ये कि ये बिल्कुल फूल गई है, कद इसका छोटा है, बिल्कुल बॉल जैसी लगती है, पैर भी सूज गए हैं, हाथ भी सूज गए हैं, कब्ज इसको शदीद रहता है, ब्लड प्रेशर भी हो गया है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। बेटी बात यह है कि जिस वक़्त इस बच्ची को कसरत अय्याम का मसला दरपेश हुआ, आप लोगों ने इसको फौरी रोकने के लिए तेज अद्वियात का इस्तेमाल तवातुर से करवाया और वो भी 3 साल आपने अरसा इसमें लिखा है। अब आप बताइए कि वो एक नेचुरल प्रोसेस की एक एज होती है 13 साल से 19 साल के दरमियान, बिलखसूस बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए भी होती है यानी बॉयज़ के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए तो बिलखसूस ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें फल फ्रूट जूसेस, यखनियाँ, ताकत की चीज़ें उनको खिलाएं। अच्छा, अब आपने इस दौरान उस बच्ची के एक नेचुरल प्रोसेस को रोका। ना सिर्फ ये कि उसको आपने रोका, बल्कि इतनी पक्की तरीके से रोका कि वो जनाब अब उसके जिस्म के अंदर चीज़ मर रही है। सर दस दरख्वास्त ये है कि ये जो इसको कब्ज हो रहा है, हाथों पैरों पे सूजन है, खून का नहीं बनना और दीगर वीकनेसेस हैं वगैरह वगैरह, वो तमाम की वजह यही है। बहरहाल आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। सर दस्त ये कीजिए कि इनकी आपने जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई हैं वो हमें अरसाल कीजिए। इंशाल्लाह इनका पूरा प्रॉपर इलाज नुस्खा मैं लिख के भेजता हूँ आपको, आप वो इस्तेमाल कराएं जो शानदे की फॉर्म में होगा, यानी जड़ी बूटियाँ उबाल के पीनी होंगी और इंशाल्लाह इसका मसला अल्लाह ने चाहा तो 1 से 1.5 माह में हल हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 38 साल है, अच्छी सरकारी नौकरी है, वालिदैन नहीं है, घर अपना ज़ाती है, रिश्तों में रुकावट है, मेरे दोनों छोटे भाई मेरे साथ रहते हैं, जब कभी कोई रिश्ता आता है उसमें कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि आखिरी मराहिल में तमाम थोड़ा रोल बैक हो जाता है। बेटी बात यह है कि ये आपने बड़ा तफसील से लिखा, सारा इख्तिसार से काम लेते हुए हमने सवाल आपका इंक्लूड किया है इसमें। मसला आपका रूहानी नहीं, आपका मसला आपके घर वालों का है। इसका सिर्फ एक ही हल बताऊंगा और वो ये है कि अब कोई भी प्रपोजल आए तो आप अपने दोनों भाइयों को इंक्लूड करने के बजाय किसी और बड़ी शख्सियत जो कि आपके घर में आपके खालू हो, आपके मामू हो, आपके ताया चाचा जो भी हैं, सीनियर सिटीजन यानी आपके ख़ानदान के, उनको आप शामिल करें। आपके जो दोनों भाई हैं उनकी ना तो इतनी उम्र है ना ही इतना तजुर्बा है और वो अपनी जल्दबाजी और अपने रवैये से सामने वाले को मुतनफ़िर कर देते हैं। तो ये हिसाब में चीज़ आई है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा खुद भी गौर कीजिएगा तो आप नतीजे पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरा बेटा जिसकी उम्र 14 साल है, कुछ खाता पीता नहीं है, इसका रंग भी दबता जा रहा है और इसको अक्सर उबकाइयाँ आती हैं। बहन मेरे पास हफ्ते में कम से कम 10 से 12 यही केस आते हैं। बच्चों को, बच्चियां हो या बच्चे, बाजार की फ्राइड जितनी चीज़ें हैं बराए मेहरबानी उनको बंद कर रही है। ये बच्चे फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, रोस्ट खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और घर का जो सालन पक्का होता है उसको छोड़ के आउटसोर्स ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं।
तो ये सब कैफियत तो होंगी। अब आपको क्या पता कि जिस ऑयल में वो चीज तली जा रही है वो कितने साल पुराना है, उसकी क्वालिटी क्या है। अब जब वो बच्चा खाएगा तो बच्चों के मैदे नाजुक होते हैं, उनके जिगर नाजुक होते हैं, वो उसके मुज़िर असरात को, उस खाने के, उस ग़िज़ा के मुज़िर असरात को जल्दी पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ज़ोफ़ होता है। सबसे पहले मैदा अपने अफ़ाल सुस्त करता है, जिगर अपने अफ़ाल सुस्त करता है, मैदा अपने अफ़ाल सुस्त करता है। उसकी वजह से क्या होता है, बदहज़मी, पित्त, उबकाइयाँ। पित्त से मुराद वो जो आप खट्टी तुर्श पानी आना कहते हैं वो। उसके बाद जनाब जिगर अपने अफ़ाल सुस्त करता है तो खून नहीं बनता। तो ये सब चीज़ें तो होंगी। सबसे पहले तो आप बराए मेहरबानी तमाम मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने अपने बच्चों का जंक फूड बंद करें। अगर उनको खाना ही मकसूद है तो आप घर में बना लें। घर का आपका क्वालिटी ऑयल होता है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ तेल का मसला है। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि मसाले जात उस पर डले हुए होते हैं कमर्शियल, तो वो भी थोड़ा सा मैदे जिगर के लिए मुज़िर होते हैं। अच्छा, अब हल्की जानिब आ रही है सौंठ, ठीक है, जंजबील जिसको कहते हैं, पुदीना खुश्क, अनारदाना, इसके साथ साथ आपने सौंफ और गुलाब की पत्तियां, ये 5 आइटम आपने ले लेने हैं। इसका बारीक सफूफ बना के आधा आधा चमचा सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद बच्चे को दे। आधा चमचा कुछ नहीं कहता, इससे मोशंस नहीं लगेंगे, बल्कि तक़वियत मिलेगी मैदे और जिगर को। इंशाल्लाह इस बच्चे की भूख भी खुलेगी और मैदे जिगर अपने अफ़ाल अच्छी तरीके से अंजाम देंगे और अल्लाह ने चाहा तो इस बच्चे की सेहत भी बनेगी। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और वालिदा का नाम लाजमी मेंशन करें। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो रिपोर्ट्स जो है वो अटैच कर दिया करें ताकि समझने में, डिसीजन लेने में आसानी हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।